अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने बात करेंगे 31 जुलाई के वाक़ये के ऊपर कि 31 जुलाई को एक वाक़या पेश आया, बहुत ही अलमनाक, बहुत ही दर्दनाक वाक़या, और जिसको सुनकर जो है दिल बड़ा मग़मूम हुआ, बड़ा रंजीदा हुआ। और वाक़या ये पेश आया कि गुरुग्राम की मस्जिद अंजुमन के जो नाइब इमाम थे हाफिज़ मोहम्मद साद साहब, वो मस्जिद में आराम फरमा थे। रात का वक्त था। चुनाचे शरपसंद अनासिर और वो लोग जो मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, आपस में भाईचारे की फ़िज़ा को ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में जो है लड़ाई झगड़े को फ़रोग़ देते हैं और आपस में जो है फितना फ़साद बर्पा करते हैं, वो शरपसंद अनासिर मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और चुनाचे वहाँ सोए हुए आराम कर रहे हाफिज़ मोहम्मद साद साहब को पीटते हैं, मारते हैं और इतना पीटते हैं, इतना शदीद नुकसान पहुँचाते हैं कि वो ज़ख्मों की ताब न ला सके और इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। चुनाचे वो शहीद हो जाते हैं। अब वो बिहार के रहने वाले थे और अपने घर में तन्हा एक अफराद थे जो एक घर का चिराग थे, जो घर का ख़याल रखते थे और घर की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो तन्हा एक शख्स ये कर रहे थे। चुनाचे उन शरपसंद अनासिर ने ये नुकसान पहुँचाया और इसी तरीके से मस्जिद में भी आग लगाई, मस्जिद को हर एतबार से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उन शरपसंद अनासिर ने इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले ज़ालिमों ने ये नहीं सुना कि उस नौजवान ने और उस हाफिज़ मोहम्मद साहब ने आखिरी जो वीडियो बनाई थी उसमें कितना दर्द भरा कलाम सुनाया, कितना दर्द भरा जो है कलाम पेश कर रहे हैं और दर्द भरे अल्फाज में कह रहे हैं कि जो है इन ज़ालिमों को इंसान बना दो और मेरे मुल्क में जो है भाईचारगी पैदा हो जाए और हिंदू मुस्लिम सब एक थाली में बैठकर खाए। इस तरीके का जो है कलाम पेश कर रहे हैं। मुल्क के मुताल्लिक़ कितना दर्द रखने वाले थे, लेकिन उन शरपसंद अनासिर ने कुछ भी लिहाज न किया और उनको शहीद कर दिया। मैं आपके सामने उनका कलाम भी पेश करूंगा, आप उनके कलाम को गौर से सुनिए कि वो कितने खूबसूरत अंदाज में जो है अपने कलाम को पेश कर रहे हैं और मुल्क का दर्द किस तरह बयान कर रहे हैं। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान लेकिन बना दे या इस मुल्क के दुश्मनों ने, और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग जगह जगह फसाद बर्पा कर रहे हैं, वो इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं बल्कि इस मुल्क से नफ़रत का सबूत दे रहे हैं। जो आपस में भाईचारगी को ख़त्म कर रहे हैं, जो आपस में नफ़रत का बीज बो रहे हैं, वो इस मुल्क के समझ लीजिए दुश्मन हैं, इस मुल्क से नफ़रत करने वाले हैं। चुनांचे हाफिज़ मोहम्मद साद साहब के लिए आप दुआ कीजिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनके वालिदैन के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। आप हमारी इस क्लिप को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।